दोस्तों, अगर आपका पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, यानी कि आपके पेट में कब्ज रहता है, गैस बनी रहती है, अफारा की प्रॉब्लम रहती है, पेट भारी भारी सा लगता है, कुपच की प्रॉब्लम है, यानी कि कुछ भी खाते हैं आपको पेट में कुपच हो जाती है या खट्टी डकारें आती हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी जड़ से ख़त्म होगी और आपके जो पेट का कब्ज है, पुराने से पुराना कब्ज भी आपका सही होगा। यानी कि जब आप सुबह फ्रेश होने जाएंगे तो पेट एक बार में आपका क्लीन होगा। और दोस्तों, इस नुस्खे से आपका जो खाना जो आप खाएंगे आपका बिल्कुल आराम से पचेगा, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म इससे होने वाला है बूस्ट। और अगर आपका ये जो नुस्खा मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपका वजन भी बढ़ा हुआ है तो वो भी आपका सही होगा। बहुत गजब का नुस्खा है, इस्तेमाल करिएगा। आपका कब्ज तो ऐसे छू मंतर करेगा कि जैसे कभी था ही नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहली सामग्री लेनी है जीरा। देखिए, जीरा आप सभी लोग जानते हैं गैस कब्ज अफारा के लिए अच्छा होता है और वजन को भी कम करता है ये जीरा, ठीक है। लेकिन घबराए नहीं, आप अपने गैस के लिए इस्तेमाल करिएगा। चलिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले जीरा लीजिए। तो यहाँ पे हम 2 चम्मच जीरा ले लेंगे और इसको डाल देंगे किसी बर्तन में और डाल करके इस जीरे को हमें बिल्कुल धीमी आंच में इसको भूनना है। आप इसको ट्राई ज़रूर करना। क्या होता है कि हम जब खाना खाते हैं तो अगर हमारा पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करता है तो क्या होता है, खाना सड़ता है, और जब खाना सड़ता है तो बैक्टीरिया भी पनपते हैं, ठीक। तो आप अगर चाहते हैं कि खाना सड़े नहीं और पेट भी अच्छे से क्लीन हो जाए तो आप इस तरीके से नुस्खे को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत अच्छा ज़रूर नुस्खा है। चलिए, ट्राई करके देखिएगा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है नहीं, ठीक। चलिए, अब आपको क्या करना है, इस जीरे को भून लेना है धीमी आंच में, हल्का सा भूनिएगा। ये देखिए, जीरा भुन गया है। अब इसको मैं निकाल दूंगी एक प्लेट में। अब इसके बाद में हमें लेनी है दूसरी सामग्री। वो क्या है दोस्तों, मेथी दाना। मेथी दाना आपके आंतों में कहीं पर भी स्वेलिंग है या पेट के नस नाड़ियों में स्वेलिंग है तो उस स्वेलिंग को भी ख़त्म करेगा, आपके पाचन तंत्र को भी अच्छा करेगा, बैक्टीरिया को ख़त्म करेगा, यानी कि जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा और आपको पेट में ना तो सूजन होगी ना ही दर्द होगा। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मेथी दाना ले लिया, इसको भून लिया हल्का सा। इसको भूनने के बाद में इसमें हम डाल देंगे क्या, अजवाइन। तो 2 चम्मच हमें अजवाइन डाल देना है। अजवाइन गैस, यानी कि जो गैस की ग्लोटिंग होती है उस गैस को ये बाहर निकालेगा। किसी किसी को बार बार इतनी बदबूदार क्या होता है, पाद निकलती है, तो वो नहीं होगा, क्योंकि जब पेट साफ होगा भाई, जब खाना नहीं सड़ेगा तो बदबूदार आपकी गैस पास नहीं होगी, ठीक है। लेकिन आपकी जो गैस पास तो होगी लेकिन उसमें बदबू नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए, अजवाइन भी भून लिया है और मेथी दाना भी भून लिया, निकाल दिया प्लेट में। अब इसमें हम डालेंगे धनिया। तो यहाँ पे मैंने साबुत वाला धनिया लिया है। आप देख सकते हैं सारे मैं यहाँ पे साबुत मसाले ले रही हूँ ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। अगर आप मार्केट से लाएंगे पाउडर वगैरह तो उसमें होती भैया मिलावट, और ये आपको शुद्ध चीज़ मिलेगी और इससे जब शुद्ध चीज़ मिलेगी तो फ़ायदा भी होगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है धनिया। ये आपके गैस को भी पास करता है, आपके पेट को भी अच्छा रखेगा, क्लीन रखेगा, आपके गैस कब्ज अफारा की प्रॉब्लम को ये ख़त्म करेगा और आपकी यहाँ तक कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करेगा और डिटॉक्स भी करेगा, ठीक। आंतों को भी बिल्कुल क्लीन करके रख देगा। चलिए, यहाँ पे सारी चीज़ों को तो हमने डाल दिया है। डालने के बाद में यानी कि भून लिया है और भूनने के बाद में प्लेट में निकाल लिया। ठंडा करने के बाद में अब इसको हम डालेंगे मिक्सी के जार में। थोड़ा ठंडा कर लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है। तो मिक्सी के जार में डालने के बाद में अब इसमें हम कुछ चीज़ों को और ऐड करेंगे। देखिए, कब्ज गैस अफारा की प्रॉब्लम तो आम समस्या है, हर किसी को होती है, चाहे बड़ी उम्र का हो या छोटी उम्र का हो, क्योंकि आजकल का जो खान पीन है ना पूरा बिगड़ चुका है। अब यहाँ पे हमने डाल दिया इसमें 2 चम्मच सौंफ। सौंफ की तासीर होती है ठंडी, और ये सौंफ आप देखते ना, आप कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं खाना खाने के लिए तो वहाँ पे लास्ट में आपको सौंफ दिया जाता है। क्यों? इससे आपका डाइजेशन अच्छा रहता है, खाना खाया पिया पच जाता है।
तो ये सौंफ अच्छा काम करता है आपके पेट के लिए भी, और आपको नींद भी अच्छी आएगी। अब इसमें हमने डाल दिया है आधा चम्मच हल्दी पाउडर और डाल दिया है आधा टीस्पून काला नमक। काला नमक नहीं है तो ज़्यादा नमक डाल लीजिए। ठीक, नमक से क्या होता है, गैस पास अच्छे से हो जाती है और खाया पिया पच जाता है। भाई हमने जो सामग्री ली है ये सारी चीज़ें आपके खाने पीने को पचाएंगे। और ये जो हल्दी पाउडर हमने डाला है ये आपके पेट के सूजन को, दर्द को, इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म करेगा। आपके पेट में इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की प्रॉब्लम नहीं हो सकती है अगर आप इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालिएगा। और वैसे भी हल्दी पाउडर अगर आप डाल लेंगे ना तो पूरे शरीर को फ़ायदा मिलने वाला है। अब यहाँ पे देखिए हमने चूरन बना लिया है, चूरन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब ये देखिए, अब बहुत से लोग मार्केट का चूरन खाते हैं, तो भाई देखिए आपकी आंखों के सामने तो बना नहीं है वो, तो उस चूरन में और इस चूरन में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये बिल्कुल शुद्ध चूरन है और फ़ायदा करेगा, 99% फ़ायदा करेगा। आप करके देखिएगा, आपको इतना रिलीफ मिलेगा इससे, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें। अब आपको इसका सेवन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूं। इसका सेवन आपको करना है रोज़ रात में सोने से पहले आपको इस 1 चम्मच चूरन को खाना है। 1 चम्मच चूरन खाइए और पानी से इस चूरन को निगल जाइए। आप चाहे तो इसे पानी में घोल कर भी पी सकते हैं, और आप चाहे तो 1 चम्मच चूरन को अपने मुंह में डालिए और पानी से इसको निगल जाइए। गुनगुना पानी लेना है, ठंडा पानी मत लीजिएगा, गुनगुना पानी। और आप फिर देखना सुबह जब आप फ्रेश होने जाएंगे तो आपका पेट बिल्कुल साफ़, यानी कि जब भाई पेट अच्छे से साफ़ हो जाता है तो भाई पूरे दिन काम करने में मन लगता है। तो आप इस तरीके से लगातार नियमित रूप से आप इसको 1 से 2 महीने तक लीजिएगा, आपके कब्ज की समस्या ही खत्म हो जाएगी, चाहे नई हो और चाहे पुरानी हो। 2 महीने तक इसका सेवन ज़रूर करिएगा और फिर देखना आपका पेट कितना अच्छा हो जाता है। गैस की प्रॉब्लम ही, यानी गैस बननी ही बंद हो जाएगी, ऐसे समझिए आप। ठीक है। और जो जैसे कि किसी की बहुत ज़्यादा गैस बनती है, बदबूदार गैस निकलती है, तो बदबूदार गैस भी आपकी नहीं निकलेगी, क्योंकि भाई जब खाना सड़ेगा नहीं तो बदबू कहाँ से आएगी, क्योंकि ये तो आपका जो खाया पिया खाना है तो उसको बिल्कुल पचा देगा, तो बदबू बिल्कुल आने वाली नहीं है और गैस कब्ज़ा फारा की प्रॉब्लम ख़त्म होगी। और आजकल जो आप लोग बाहर का भोजन ज़्यादा करते हैं तो भाई थोड़ा सा अवॉइड करिए, क्योंकि उसमें होती है मिलावट, थोड़ा अवॉइड करिए। आपको शौक़ है तो कभी कभी खा लीजिए, क्योंकि बाहर का जो आप जंक फूड खाते हैं ना वही नुकसान करता है आपके पेट में जाकर के, क्योंकि उसमें मैदा होता है और वही मैदा आपके पेट में सड़ता है और फिर पूरा पेट का सिस्टम ही गड़बड़ करके रख देता है। तो इसलिए अगर पाचन तंत्र को अच्छा रखना है और चाहते हैं कि पेट में कब्ज ना हो, भैया जब पेट में कब्ज होता है तो उससे आपका बवासीर भी हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में बवासीर ना हो तो इस चूरन का इस्तेमाल करिए। वीडियो पसंद आए